नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस सेशन के अंदर पिछले एक साल के यानी 2022 और 2023 में जितने भी खेल प्रतियोगिताएं हुई है उनमें कौन सी टीम ने ये प्रतियोगिता जीती है, किसने कितने पदक जीते हैं, कौन सा इनका संस्करण था, आयोजन कहाँ पर हुआ, उप विजेता कौन है, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। इस एक क्लास में पिछले एक साल के जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर है उसको एक साथ निपटा देंगे। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, इंडिया जीके के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन अपनी इस क्लास में से आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक चीज बता देता हूँ, एक बार आप इस यूट्यूब चैनल को ओपन करें और इसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा है उसको जरूर देखें। जब आप देखोगे तो पाओगे कि अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं जनरली जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके एक एक टॉपिक को एक छोटी सी क्लास के अंदर कंप्लीट करवा रखा है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो सर को अप्रिशिएट करने के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें, बेल वाला आइकन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर पहली प्रतियोगिता थी, वो थी पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। जो पांचवें क्रम में आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये पांचवें क्रम के हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। ठीक है, जिनका लोगो और कुछ इस प्रकार से जारी किया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 थी। इस प्रतियोगिता के अंदर जो पदक तालिका थी उसमें शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। सबसे ज्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं, 161 पदक जीते हैं, जिनमें से 56 गोल्ड है, 55 सिल्वर है और 50 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, और 41 स्वर्ण पदक जीते थे हरियाणा ने और 128 पदकों के साथ हरियाणा इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पांचवें क्रम के हुए थे 2023 में, उसमें महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर जो पदक तालिका थी उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने 128 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश था। मतलब पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। संस्करण पांचवा है। इसका शुभंकर इंपोर्टेंट है, आशा और मोगली इनके शुभंकर थे। ठीक है, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के जो शुभंकर थे वो थे आशा और मोगली। आगे चलते हैं, आगे क्या है? रणजी ट्रॉफी 2023। जो 2023 में जो रणजी ट्रॉफी हुई थी, रणजी ट्रॉफी वो क्रिकेट से संबंधित है। उसकी विजेता टीम रही थी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीती थी। ठीक है, और जो 2022 की रणजी ट्रॉफी थी वो जीती थी मध्य प्रदेश ने। किसने जीती थी? मध्य प्रदेश ने जीती थी 2022 की रणजी ट्रॉफी। 2023 की जो रणजी ट्रॉफी है वो जीती थी सौराष्ट्र की टीम ने। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराया था और ये रणजी ट्रॉफी का 88वां संस्करण है, 88। ठीक है, 88वां संस्करण है रणजी ट्रॉफी का और 87वीं रणजी ट्रॉफी है तो जो 2021-22 के अंदर हुई थी उसके विजेता रहे हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है? पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023, ये पहला ही था। ठीक है, अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप ये पहला था जो आईसीसी ने इसका आयोजन करवाया था। विजेता टीम भारत रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, भारत रही है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसने कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप जीता है। भारत ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर ये खिताब जीता था। इतिहास में ये पहली बार है जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता है और इस टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और ये पहला ही संस्करण था। ठीक है, ध्यान रखना है, शेफाली वर्मा अपनी आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप टीम की कप्तान थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फीफा विश्व कप 2022, अभी हाल ही में फीफा विश्व कप हुआ है। फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विजेता रही है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की टीम विजेता रही है जिनके कप्तान थे लियोनल मेसी। ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2022 की विजेता रही है अर्जेंटीना की टीम। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद अपना तीसरा विश्व कप जीता था। ठीक है, आपको पता है जो किलियन एम्बापे हैं उन्होंने फाइनल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी की बदौलत ये मैच पेनल्टी शूटआउट तक गया था और पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हरा दिया था और 36 साल बाद अर्जेंटीना ने ये कप जीता था। फीफा विश्व कप का ये 22वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था और इसका शुभंकर इंपॉर्टेंट है। लाइव लाइव इसका शुभंकर था और अरबी भाषा का शब्द है लाइव। ठीक है, लाइव इसका शुभंकर था। आधिकारिक मैच गेंद जो थी वो अल रिहाल ने दी थी, अल रिहाल थी। और जो गोल्डन, इसमें फीफा के अंदर ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसका संस्करण पूछेंगे, विजेता टीम पूछेंगे, उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो गोल्डन बॉल किसने जीती, गोल्डन बूट किसने जीता और गोल्डन ग्लव किसने जीता। गोल्डन ग्लव्स हैं जो पूरी प्रतियोगिता के अंदर सबसे शानदार गोलकीपिंग करता है उसको देते हैं गोल्डन बूट और गोल्डन
भी इसमें पुरस्कार होते हैं। गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार है वो लियोनेल मेसी ने दिया था, जो अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट का पुरस्कार किलियन एम्बापे ने जीता है, फ्रांस के हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे, ठीक है। और गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार जीता था एमिलियानो मार्टिनेज, जो अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं, एमिलियानो मार्टिनेज, जिनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, आपको पता है। आगे चलते हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, उनकी विजेता टीम रही है जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम रहा है, ठीक है। जर्मनी विजेता रही है, उप विजेता बेल्जियम रहा है, तीसरा स्थान नीदरलैंड का रहा है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में। आयोजन स्थल इंपॉर्टेंट है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इंडिया जीके के हिसाब से कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में होता। और ये इस टूर्नामेंट का 15वां संस्करण था। शुभंकर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओली इसका शुभंकर है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, जितने भी ऑस्ट्रेलिया ओपन के जो टूर्नामेंट होते हैं वो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, तो अपन पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। पुरुष एकल वर्ग में विजेता, पुरुष एकल वर्ग का मतलब है एकल टीम के अंदर पुरुष विजेता कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सब जानते हो आप, नोवाक जोकोविच, ठीक है। महिला एकल वर्ग में विजेता रही है एरिना सबलेंका, जो बेलारूस से आती है। रूस और जो यूक्रेन है उसके बीच के अंदर छोटा सा देश आता है बेलारूस, वहां से महिला एकल वर्ग विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 ग्रैंड स्लैम की विजेता रही है एरिना सबलेंका, ठीक है। पुरुष युगल वर्ग, इसके अंदर युगल वर्ग का मतलब है दो दो खिलाड़ी होते हैं, दो टीम में, दो टीम में फिर खेलते हैं, ठीक है। तो पुरुष युगल वर्ग विजेता रहे हैं रिंकी हिजिकाता और जेसन कुबलर, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल वर्ग के विजेता रही है कैटरीना सिनियाकोवा और बाबा बोरा क्रेजिकोवा, जो चेक गणराज्य की है, ठीक है। मिश्रित युगल वर्ग के विजेता रहे हैं, मिश्रित युगल वर्ग का मतलब रहा जैसे दो दो खिलाड़ी खेलते हैं तो एक पुरुष एक महिला हो सकती है, ठीक है। तो मिश्रित युगल वर्ग विजेता रही है लुइसा स्टेफेनी और राफेल माटोस, जो ब्राजील के हैं, और ये 111वां संस्करण था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये टेनिस टूर्नामेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जनवरी 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे हैं? तो वो रहे शुभमन गिल। शुभमन गिल को आप सब जानते हो, शुभमन गिल। महिला में कौन रही है? ये तो पुरुषों में रहे हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के, महिला में रही है ग्रेस स्क्रीवेस इंग्लैंड की है, ठीक है। ग्रेस स्क्रीवेस इंग्लैंड की हैं, और शुभमन गिल जो कि भारत के ओपनर बल्लेबाज है। अभी उन्होंने हाल ही में दोहरा शतक भी मारा था ओडीआई के अंदर, और फिर उनको इंस्टाग्राम पर ट्रोल किया था सारा तेंदुलकर के नाम से, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022, जो 2022 के अंदर प्रो कबड्डी लीग हुई थी, वो प्रो कबड्डी का 9वां सीजन था। जयपुर पिंक पैंथर, जो राजस्थान की टीम है जयपुर पिंक पैंथर, वो प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता रही है। उप विजेता टीम रही है पुनेरी पल्टन, पुनेरी पल्टन उप विजेता रही है, और विजेता रही है जयपुर पिंक पैंथर की टीम। आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है ये। 2022 में ये शरद कमल अंचंता को दिया था, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। 2022 के अंदर ये शरद कमल अचंता को दिया था, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। आगे चलते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022, अभी हाल ही में हुआ है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022। विजेता टीम रही है इंग्लैंड, इंग्लैंड रही है विजेता, उप विजेता रही है पाकिस्तान, उप विजेता रही है पाकिस्तान की टीम। आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुआ था, और ये 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत के मध्य हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के ओपनर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारत को बाहर कर दिया था टूर्नामेंट से, और फिर फाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीत गया और पाकिस्तान हारा था। और आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया में ये 8वां संस्करण था, ठीक है, सॉरी 8वां संस्करण था। आगे चलते हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2023, जैसे फीफा विश्व कप होता है वैसे वहां की जो अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग क्लब होता है, उनके भी एक फीफा क्लब विश्व कप होता है, ठीक है। तो फीफा क्लब विश्व कप 2023 की विजेता रही है रियल मैड्रिड एफसी, ठीक है। रियल मैड्रिड एफसी ने फीफा क्लब विश्व कप 2023 की विजेता टीम रही है। इसका आयोजन मोरक्को में हुआ था, आयोजन मोरक्को में हुआ था। ये 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? ये 19वां संस्करण था, ठीक है। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की फुल फॉर्म होती है। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, 21 मई 1904 को हुई थी। और जो फीफा का मुख्यालय वो है जूरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर, जूरिक के अंदर फीफा का मुख्यालय है। और अभी हाल फिलहाल में जो फीफा के अध्यक्ष है वो है जियानी इफेंटिनो। कौन है? इफेंटिनो, जियानी इफेंटिनो है जो फीफा के अध्यक्ष है। आगे चलते हैं। आईसीसी पुरस्कार विजेता 2022, जो 2022 के अंदर आईसीसी ने जो भी विजेता
घोषित किए उनको अपन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम को दिया है, जो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के ओपनर बाबर आजम को पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है नेट साइवर को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है इनको। पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर आईसीसी ने दिया है बाबर आजम को। पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के हैं। पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया है बेन स्टोक को। पुरुष वनडे क्रिकेट, जो ओडीआई होता है उसका, पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया है बाबर आजम को, जो पाकिस्तान से है। पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर भी इनको मिला है, पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भी इनको मिला है। पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर है वो बेन स्टोक्स को मिला है, और महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर है वो नेट साइवर को मिला है। महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर नेट साइवर को दिया है, ये दोनों ही नेट साइवर को मिले हैं। ध्यान रखना इसके अंदर केवल पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक को मिला है, बाकी दोनों खिलाड़ी सेम है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 है उसके अंदर जम्मू कश्मीर ने 26 स्वर्ण पदक और 25 रजत पदक और 25 इक्कासी पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में। आयोजन स्थल गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था, और ये तीसरा इनका संस्करण था। आगे चलते हैं। इंडिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट। इंडिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट है। महिला एकल खिताब जीता है एन सियांग ने, जो दक्षिण कोरिया की है। पुरुष एकल खिताब जीता है कुनवुत विदितदर्शन, जो थाईलैंड के हैं, ठीक है। कुनलवुत विदितदर्शन जो थाईलैंड के हैं। पुरुष युगल खिताब जीता है लियांग विकेंग और वांग चांग, जो चीन से हैं। महिला युगल खिताब जीता है नामी मात्सुयामा और चिहारू शिंदा, जो जापान से हैं। मिश्रित युगल खिताब जीता है युता वतनबे और आरिसा हिंगाशिनो, जो जापान से हैं, और आयोजन स्थल नई दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन स्थल नई दिल्ली में हुआ था, और इनके एकल पुरुष, महिला युगल पुरुष, महिला मिश्रित युगल, ये सारे खिताब इन खिलाड़ियों ने जीते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप 2022, इसके अंदर जो नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 हुआ था, जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं उनके लिए होता है, और भारत ने लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। उपविजेता बांग्लादेश रहा है, आयोजन स्थल भारत रहा है। नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत के अंदर हुआ था। भारत ने लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है और बांग्लादेश को हराया था, मतलब उपविजेता बांग्लादेश है। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी 2022, विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। विजेता सौराष्ट्र की टीम रही है, उपविजेता महाराष्ट्र रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रणजी ट्रॉफी भी सौराष्ट्र ने जीती थी, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 है वो सौराष्ट्र ने जीती थी, उपविजेता महाराष्ट्र रहा है। 21वां संस्करण है, कौन सा है? 21वां संस्करण है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो महाराष्ट्र के रहे हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। ऋतुराज गायकवाड़ को आप जानते हो, आईपीएल के अंदर सीएसके चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलते हैं। डेविस कप 2022, ये डेविस कप है, ऐसा दिखता है, बहुत ही शानदार ट्रॉफी होती है डेविस कप की, ठीक है। ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट है डेविस कप। विजेता कनाडा रहा है, आयोजन स्थल स्पेन में रहा है, और 110वां संस्करण है। तो ध्यान रखना है, डेविस कप 2022 जो टूर्नामेंट है वो टेनिस से संबंधित है। कनाडा इसकी विजेता टीम रही है, आयोजन स्थल स्पेन में हुआ है, और 110वां संस्करण है। आगे चलते हैं। थॉमस कप, थॉमस कप बैडमिंटन का कप होता है, और भारत इस बार थॉमस कप 2022 की विजेता टीम रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एशिया कप 2022 एशिया कप है, ये क्रिकेट से संबंधित है। श्रीलंका इसमें विजेता रही है। आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ था, यानी यूएई के अंदर इसका आयोजन हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से ज्यादातर जो इंडिया के क्रिकेट के गेम है, जैसे आईपीएल भी हुआ था तो यूएई में हुआ था, तो उसी क्रम में आपको याद रखना है। एशिया कप 2022 है, उसका जो आयोजन स्थल है वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। विजेता टीम श्रीलंका रही थी, और ये 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट, महाराष्ट्र ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट है, उसमें एकल पुरुष वर्ग के अंदर तो टेलेनो ग्रिकस्पुर जो नीदरलैंड के हैं उन्होंने जीता है। पुरुष युगल के अंदर सेंडर गिले और जोरान विलिजेन जो बेल्जियम के हैं उन्होंने जीता है। आयोजन स्थल पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, और ये 27वां संस्करण है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2022, ठीक है, तो शतरंज चैंपियन 2022 हुई है विश्व रैपिड। उसमें पुरुष वर्ग का खिताब तो जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो नार्वे से आते हैं, नार्वे देश से आते हैं, ठीक है, मैग्नस कार्लसन। आयोजन स्थल कौन सा था? तो अल्माटी कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ था, अल्माटी कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। आगे चलते हैं। पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स 2023 की विजेता टीम रही है मध्य प्रदेश। पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स 2022 की विजेता टीम रही है मध्य प्रदेश, और इसका आयोजन हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन हुआ है। आगे चलते हैं। महिला अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स 2022, ठीक है, जो ऊपर था वो तो था पुरुष,
ये था सेम ही गेम है, ये महिलाओं का है। महिला अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स 2022, विजेता टीम रही है हरियाणा। आयोजन स्थल हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। जहां पुरुषों का हुआ था वहीं महिलाओं का हुआ है। उप विजेता टीम रही है मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022, आईसीसी ने जो 50-50 ओवर का वनडे का जो ओडीआई विश्व कप महिलाओं का हुआ था वो 2022 के अंदर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता था। ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर शानदार खेलती है और हर बार लगभग लगभग ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रहती है। सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम भी ऑस्ट्रेलिया है। तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 की विजेता टीम भी ऑस्ट्रेलिया रही है। न्यूजीलैंड के अंदर ये हुआ था और ये 12वां संस्करण था। 12वां संस्करण था। सुल्तान जोहर कप जो हॉकी का टूर्नामेंट होता है, सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट की विजेता भारत रही है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हॉकी अच्छा खेलती है भारत। सुल्तान जोहर कप 2022 की में हॉकी टूर्नामेंट की विजेता टीम भारत है। आयोजन स्थल मलेशिया के अंदर ये हुआ था और ये 10वां संस्करण है। मलेशिया में हुआ था, 10वां संस्करण है। भारत विजेता रही है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल 2022, जो राष्ट्रीय खेल 2022 है उनका भी हाल ही में 36वां संस्करण संपन्न हुआ है। जिसमें जो सर्विसेज की टीम है उसने 128 पदों के साथ, जिसमें 61 गोल्ड थे, 35 सिल्वर थे, 32 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही है। सर्विसेज की टीम 36वें संस्करण हुआ था राष्ट्रीय खेल 2022। आयोजन स्थल अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। शुभंकर सावज है इसका, शुभंकर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शुभंकर सावज है, शुभंकर सावज है। 36वां संस्करण है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हैं टेनिस प्रीमियर लीग 2022। ठीक है, जैसे आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग है, वैसे ही टेनिस प्रीमियर लीग चलती है 2022 के अंदर। विजेता टीम रही है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने ये पदक जीता है, ये टूर्नामेंट जीता है। आयोजन स्थल पुणे के अंदर ये हुआ था और ये चौथा संस्करण है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 की विजेता नीदरलैंड रही है। आयोजन स्थल स्पेन और नीदरलैंड के अंदर ये सम्मिलित रूप से हुए थे और ये 15वां संस्करण था FIH महिला हॉकी विश्व कप का। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है। बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप। उबर कप आपसे ये भी पूछा जा सकता है उबर कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है उबर कप। और जो 2022 के अंदर उबर कप बैडमिंटन का हुआ था उसके विजेता रहे थे दक्षिण कोरिया की टीम। कौन रही थी? दक्षिण कोरिया ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 की विजेता टीम रही है। आयोजन स्थल बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ था और 29वां संस्करण इसका संपन्न हुआ। कौन सा संस्करण? 29वां संस्करण। आगे चलते हैं। आगे हैं दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित होती है। विजेता रही है पश्चिम क्षेत्र की टीम, विजेता रही है और ये दिलीप ट्रॉफी का 59वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 59वां संस्करण था दिलीप ट्रॉफी का। विजेता टीम पश्चिम क्षेत्र रही है। ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022, जो ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 हुए थे उनका जो उनमें सर्वाधिक पदक जीते वो यूक्रेन ने जीते 136 पदक। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव चल रहा है तो ये यूक्रेन अभी सुर्खियों में चल रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं, तो यूक्रेन ने जीते 136 पदक। ठीक है, भारत का स्थान इसमें 9वां रहा है। 17 पदक जीते हैं जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल है और ये ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का 24वां संस्करण था। आगे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का ये 75वां संस्करण था जिसकी विजेता केरल थी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संस्करण 75वां था, विजेता केरल की टीम थी। ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। आगे चलते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, सर्वाधिक पदक ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीते थे बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। भारत का स्थान चौथा रहा था। भारत ने भी अच्छा खेला था, यहाँ पर भारत का स्थान चौथा रहा था जिसमें 61 पदक भारत के टोटल थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। 61 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा था और सर्वाधिक पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। और इसका जो आयोजन है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में ये हुआ था और ये 22वां संस्करण था। जो भी बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 22वां संस्करण हुआ था बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का। ठीक है, आगे चलते हैं। मलेशिया ओपन 2023, मलेशिया ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल के विजेता तो रहे हैं विक्टर एक्सेलेसन। ठीक है, विक्टर एक्सेलेसन रहे हैं जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। महिला एकल के अंदर एकाने यामागुची रहे हैं जो जापान के खिलाड़ी हैं। पुरुष युगल के अंदर फजर अल्फियान और रियाल आर्दियान तो रहे हैं जो इंडोनेशिया के हैं। महिला युगल के अंदर चेन किंग चेन और जिया इफान रहे हैं जो चीन के हैं। और आयोजन स्थल इसका हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। स्पेनिश सुपर कप 2023, जो स्पेनिश सुपर कप 2023 है, स्पेनिश सुपर कप है जो फुटबॉल से संबंधित है। विजेता रहे हैं बार्सिलोना FC, जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है वो विजेता रही है। उप विजेता रियल मैड्रिड FC रहे हैं। ठीक है, जो उप विजेता है वो रियल मैड्रिड रही है और इसका आयोजन हुआ था रियाद सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, सऊदी अरब रियाद के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आगे चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022, क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम रही है मुंबई, उप विजेता रही है हिमाचल प्रदेश और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 15वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फीफा अंडर
17 है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत लिखा गया है। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, इसकी विजेता स्पेन रही है। आयोजन स्थल भारत है। संस्करण 7वां है। ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की विजेता स्पेन रही है। आयोजन स्थल भारत रहा है। संस्करण 7वां था। आगे चलते हैं। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022, जैसे अभी अपने पुरुषों का एशिया कप पड़ा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था श्रीलंका विजेता है, वैसे ही क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 में जो विजेता टीम रही है वो रही है भारत। और ये रिकॉर्ड है कि भारत ने ये 7वीं बार ये एशिया कप जीता है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो विजेता टीम भारत रही है, उप विजेता श्रीलंका रही है। आयोजन स्थल बांग्लादेश के अंदर ये हुआ था और ये 8वां संस्करण था। ठीक है, आगे चलते हैं। बीजिंग शीतकालीन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल एशिया कप पूछे या पुरुषों का एशिया कप पूछे तो उसका आयोजन स्थल तो था, वो था यूएई। ठीक है, और इसका महिलाओं का पूछे तो आपको बांग्लादेश बताना है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 बहुत सुर्खियों में रहा था। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022, सर्वाधिक पदक नॉर्वे ने जीते हैं, 37 पदक जीते हैं नॉर्वे ने। भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है, ये नोट लिख लेना। ठीक है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है। आयोजन ये बीजिंग चीन के अंदर हुआ था। 24वां संस्करण था। इसका मोटो क्या था? टुगेदर फॉर द शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर इसका जो मोटो था। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। टाटा आईपीएल 2022, एक तो ध्यान रखना है जो आईपीएल है 2022 के अंदर जो आईपीएल हुआ था वो आईपीएल का 15वां संस्करण था। और ये इसका स्पॉन्सरशिप कौन था? तो टाटा था। ठीक है, टाटा आईपीएल 2022 से विजेता टीम गुजरात टाइटंस है। ठीक है, दो टीमें नहीं जुड़ी थी, एक तो गुजरात टाइटंस, एक लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है नई टीम जो जुड़ी है गुजरात टाइटंस, उसने ये जीता है जिनके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। ठीक है, उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रही है। राजस्थान रॉयल्स फाइनल में बुरी तरह हार गई थी। आयोजन भारत के अंदर ही हुआ इसका और ये 15वां संस्करण है। तो आईपीएल है तो सिर्फ भारत में ही होगा नहीं, इससे पहले जो आयोजन है वो जब कोविड चल रहा था तो यूएई में हो रहे थे, इसीलिए मैंने ये फैक्ट वापस इसमें डाला है। अंडर 19 विश्व कप 2022, ठीक है, आईपीएल की फुल फॉर्म आपको याद होगी, इंडियन प्रीमियर लीग है। ठीक है, आईपीएल की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम भारत रही है। आयोजन स्थल एंटीगुआ वेस्ट इंडीज के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ये 14वां संस्करण है। कौन सा है? 14वां संस्करण। महिला हॉकी एशिया कप 2022, महिला हॉकी एशिया कप 2022 की विजेता टीम रही है जापान। भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता, यानी तीसरा स्थान रहा है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अभी हाल ही में जो राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 की जो भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था, यानी तीसरे स्थान पर भारत रहा था। विजेता टीम जापान रही थी। ठीक है, तो ये था पिछले एक सालों में जितने भी खेल प्रतियोगिताएं हुई है उनके बारे में। ठीक है, कंप्लीट खेल प्रतियोगिताएं, उनके विजेता, उनके आयोजन स्थल, उनके संस्करण और जिन जिन के मोटो या जिन जिन के आपको इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना ही नहीं है। आप चाहे इंडिया के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आप पढ़ लेना। जिसमें करंट अफेयर होगा इसमें से एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी, अपनी इस क्लास में से आ जाएगी। जिनको कम याद हुआ है एक बार क्लास को वापस देख लें। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मैंने आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल वाला आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। और ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, फीडबैक अपना जरूर देना, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। आगे आपको कौन सी क्लास चाहिए वो क्लास आपको मिल जाएगी। ऐसी अपडेट इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।